3 दिन से पानी की एक बूंद तक ना पी पाने वाले आदमी ने जैसे ही एक फटी हुई नारियल देखी तो उसे झट से उठा लिया। फिर उसे जोर से पत्थर की दीवार पर दे मारा, लेकिन जब नारियल को कुछ नहीं हुआ तो उसने फिर से उठाया और दोबारा फेंका। ऐसा दर्जनों बार करने के बाद वो खुद पर काबू नहीं रख पाया और दीवार पर पागलों की तरह नारियल से मार करने लगा। लेकिन जंगली नारियल की सख्ती उसकी सोच से कहीं ज्यादा निकली। जब उसे खांसी आने लगी और दम घुटने लगा तो उसने नुकीले पत्थर की मदद से उसे चीरने की कोशिश की, लेकिन घंटों की मेहनत के बाद भी उसके हाथ में बस थोड़े से खरोंच आए। वो गुस्सा पीकर पास के पत्थर को उठाता है और पूरी ताकत से फिर से मारता है, मगर तब भी जब पत्थर टूट गया तब भी नारियल टस से मस नहीं हुआ। तभी उसकी नजर अनजाने में मिले एक पत्थर के नुकीले कोने पर पड़ी और उसके दिमाग में एक तरकीब आई। उसने नुकीली धार से धीरे धीरे नारियल की बाहरी परत को रगड़ना शुरू किया और जैसे ही थोड़ी सी दरार बनी उसने पत्थर से उस दरार पर तेजी से घिसाई शुरू कर दी। जब उसे लगा कि अब मौका है तो उसने अपने हाथों से ही उसे खोलना चाहा और वो सच में खुल गया। जैसे ही सफेद रेशा हवा में सामने आया आदमी खुशी से खिलखिला उठा। उसके लिए ये नारियल किसी अंधेरे में उम्मीद की रोशनी जैसा था। उसने नारियल को जमीन पर जोर से मारा ताकि अंदर का पानी निकले, लेकिन अंदर की सख्ती उसकी उम्मीद से ज्यादा निकली। सारा रस जमीन पर बिखर गया और उसे लगा जैसे उसकी सारी उम्मीदें भी टूट गईं। मगर पिछली गलती से सीखा हुआ उसने अब एक सही तरीका अपनाया। पत्थर से पत्थर पर रगड़कर उसने एक छोटा सा छेद बनाया और उसके गले में जैसे आग लगी थी उसने उस छेद से कुछ बूंदें नारियल पानी की पी ली। थोड़ी सी ही सही, लेकिन वो पानी उसके लिए जीवन दान जैसा था। अब उसके पास जीने की एक वजह थी। थोड़ा आराम कर उसने फिर से हिम्मत जुटाई और 2.5 मीटर लंबा लकड़ी का तना उठाकर समुद्र तट पर एक विशाल SOS लिख डाला ताकि कोई जहाज या विमान उसे देख सके। पानी की समस्या तो सुलझ गई थी, लेकिन खाने के बिना जिंदा रहना नामुमकिन था। इसलिए उसने तय किया कि वह समुद्र में जाकर मछली पकड़ेगा, लेकिन किस्मत ने उसका साथ नहीं दिया। खाने के बदले उसे पीछे पहाड़ी पर एक गुफा दिखाई दी। उस गुफा के दरवाजे से एक ठंडी हवा आ रही थी जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई, लेकिन अंदर जानने की इच्छा उससे आगे बढ़ने को कह रही थी। ये गुफा कितनी गहरी थी ये अंदाजा लगाना मुश्किल था। उसने जोर से आवाज दी तो अंदर से डरावना इको आया, जिससे उसे यकीन हो गया कि यह टापू उतना शांत नहीं है जितना ऊपर से दिखता है। तभी उसके नंगे पैर किसी पत्थर से टकराए और खून बहने लगा। वो लड़खड़ाता हुआ बाहर आया। अपने फटे हुए कपड़े से उसने एक पट्टी बनाई और पैरों पर बांध लिया। यही उसका सबसे सादा जूता बन गया, लेकिन ये नंगे पैरों से तो अच्छा था। फिर उसने हिम्मत जुटाकर टापू की सबसे ऊंची जगह पर चढ़ाई की ताकि पता कर सके कोई खतरा तो नहीं। तभी दूर तट पर उसे किसी की परछाई दिखी। पहले तो लगा भ्रम है, लेकिन जैसे ही पास गया देखा सच में कोई समुद्र किनारे लेटा था। उसके मन में उम्मीद जागी कि शायद ये बचाव का कोई इशारा हो। वो तुरंत दौड़ा और सीधे पानी में कूद गया, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को पलटा तो उसका चेहरा इतना सूजा हुआ था कि डर के मारे उसका दम ही निकल गया। गले तक आती मछली को रोकते हुए उसने उस लाश को किनारे तक खींचा और देखा कि उसके पैरों में अच्छे चमड़े के जूते थे। उसने अपने कपड़े के जूतों से तुलना की और पाया कि ये जूते थोड़े छोटे हैं लेकिन कहीं बेहतर हैं। अब अच्छे जूते पहनकर उसने समुद्र में मछली पकड़ने की ठानी और लकड़ी की तेज नोक बनाई, लेकिन उसकी स्किल बहुत घटिया थी। शाम तक भी कोई मछली हाथ नहीं लगी। जैसे ही उसने हार मानने की सोची तभी उसे समुद्र में दूर एक रोशनी चमकती दिखी। उसके दिल में उम्मीद जगी। उसने हाथ हिलाने शुरू किए, लेकिन जल्दी समझ आ गया कि यह बेवकूफी है। फिर वो दौड़कर लाश से मिला टॉर्च उठाता है और उससे समुद्र की ओर मोर्स कोड में इशारे करता है, लेकिन गला बैठ गया और हाथ दुखने लगे। फिर भी किसी का ध्यान नहीं गया। जैसे ही वो रोशनी गायब होने लगी उसने तय किया कि अब जान की बाजी लगानी होगी। उसने सारी ताकत से अपनी छोटी नाव को पानी में धकेला और चल पड़ा। हर एक हाथ का वार उसे उम्मीद की ओर ले जा रहा था, लेकिन जैसे भगवान नहीं चाहते थे कि वो इतनी जल्दी बचे। एक लहर आई और नाव पलटने ही वाली थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसका इकलौता चांस सामने था। वह कैसे पीछे हट सकता था, लेकिन कुछ ही देर में थक हार कर वह वापस टापू पर लौट आया। अब स्थिति और बदतर हो गई। मौसम ने करवट ली और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई।